सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न है कि जैसे जगत में किसी भी अपराध की सज़ा मिलती है तो सब निश्चित है किस चीज़ की कैसी सज़ा मिलेगी, क्या होगा। ऐसा हमने सुना है परमात्मा को यहाँ भी सब जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार, जैसे अपराध होते हैं उसके अनुसार हमें सज़ा मिलती है। तो ये हम कैसे माने कि किस चीज़ की कैसी सज़ा है। यहाँ तो कई चीज़ों का ऐसा भी रहता है कि बढ़ती जाती हैं, है ना, सज़ाएँ बढ़ती भी जाती हैं। तो परमात्मा के यहाँ कैसा निर्णय लेते हैं। एक प्रश्न है कि ये तत्व क्या है, तत्व के चर्चा सुनते रहते हैं, तत्व क्या है। एक प्रश्न है कि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, ये कैसे निर्लेप है, हमारे अंदर है और निर्लेप बोली जाती है तो फिर कैसे निर्लेप होती है। आपका कहना है कि निर्लेप के लिए में हाँ निर्लेप हाँ, लेकिन उसको ये अंतःकरण कैसे आत्मा का स्वभाव तो अंतःकरण कैसे उसको कर लेता है। कहना है कि ये हम सुनते एक और निर्लेप का ही एक और प्रश्न है कि आत्मा लेप है, निर्लेप है, हमने बहुत सुना है, लेकिन अंतःकरण कैसे उसको लिप्त कर लेता है, कैसे लिप्त हो जाती है, ये बताइए, समझाइए, बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले है कि कर्मों का फल। देखिए यहाँ जगत में सारा कुछ कर्मों पर ही टिका है। किसके कैसे कर्म हैं उसके अनुसार जीवन चलता है और आगे का जीवन चलता है। और जब कर्म कट जाते हैं तभी हमें मनुष्य जीवन मिलता है ना। यहाँ पे कर्मों की बड़ी न्यारी महिमा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम समझ में नहीं आता कि ये क्या है, क्या कैसे है, क्या करें क्या ना करें। सुनते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कर्म करो तो अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कैसा क्या है। जगत में तो ठीक है, आपने एक अपराध किया तो उसका ये सज़ा मिलेगी, दूसरा अपराध किया उसकी ये सज़ा मिलेगी, कुछ और किया तो ये सब निश्चित है यहाँ। लेकिन जो हमसे अपराध होते हैं वो भगवान कैसे उसको हमें उसका बदला देता है या सज़ा किस तरह से देता है, ये कुछ समझ में आता नहीं है। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं। आप देखिए हम अक्सर सत्संग के बीच बीच बोलते भी रहते हैं ना कि आप जब यहाँ आए हो तो आप निस्वार्थ सेवा करिए, निस्वार्थ कर्म करिए, अकर्ता होकर कर्म करिए, है ना। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप कि सब कुछ करते हुए आपको ये मानना है कि मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं तो दिन भर करता दिखता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये सुना कि मैं आत्मा हूँ तो आत्मा तो कुछ करती नहीं है, और आत्मा कुछ करती नहीं है मतलब मैं नहीं करता। मुझे बताया गया है कि तू ब्रह्म है, तू आत्मा ही है, तो तू कुछ करता नहीं है। क्या मतलब है? सब हो रहा है, यहाँ पे सब हो रहा है, लेकिन जब तक आपको ये जानकारी नहीं रहती कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तब तक आप शरीर को मैं समझ के मैं करते हैं। अब जब मैं शरीर को मान लिया है तो सब तो शरीर ही कर रहा है, और जब शरीर को मैं मानते हैं तो उसका फल भी मिलता है ना। ज्ञानी पुरुष को क्यों फल नहीं मिलता? क्योंकि वो ठीक से समझ गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। अब जो हो रहा है ये प्रकृति ही कर रही है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, है ना, ये क्लियर हो गया। लेकिन एक साधारण आदमी को, जीव को ये क्लियर नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, यही होता है। कैसे? मैं बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो किसको लेके बोल रहा है वो? मैं शरीर को लेके, प्रकृति को लेके ही बोल रहा है ना। तो जब प्रकृति मैं हूँ तो सब कुछ मैं के बंधन बनते चले जाते हैं। जो जो आपने गलतियाँ करी हैं उसकी सज़ा मिलेगी, निश्चित है हर जगह। यहाँ पे जगत में भी ऐसा है कि जो भी आप करते हो उसका फल मिलता ही है ना। साइंस का भी इस तरह का है कि जैसा एक्शन होता है हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन रहता है
ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक्शन हो और रिएक्शन ना हो। यहाँ तक कि हम हल्के से फूंक भी मारें तो भी सारा वातावरण हिल जाता है ना, मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन सब जगह बोल भी रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन भी हो रही है। सब चीज़ का है कुछ ना कुछ, जो भी कुछ होता है उसका असर होता है। इसी प्रकार से भगवान के यहाँ भी दंड देने के बहुत से तरीके हैं। एक बहुत मोटा सा तरीका है, जैसे हम कहते हैं कि खूब मेहनत करो, काम करो, दूसरों की भलाई करो, अच्छे काम करके जाओ, जो बोलते हैं और नहीं कर रहे आप। बिल्कुल साधारण सा बहुत छोटे रूप में हम आपको बताएंगे कि जैसे आपके हिस्से में बहुत काम है, आप ऐसी जगह आए हो परिवार में जहाँ आपकी ड्यूटी है काम करने की, लेकिन आप नहीं करते। जब आप नहीं करते तो भगवान इसको कैसे निकालेंगे? अक्सर बोलने में आता है, आपको बैल बना देंगे, डंडे पड़ते जाएंगे, क्योंकि नहीं किया तो डंडे भी खाने पड़ेंगे और काम भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि इसी जन्म में जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपकी ड्यूटी बनती है, वो सब कर लीजिए। बहुत तरीके हैं हर चीज़ के। आपने इसी तरह से मिसयूज़ का है, आपने आँखों का मिसयूज़ करा तो आपको आँखें नहीं मिलेंगी अगले जन्म में। कानों से गंदी बातें सुनते रहे, सत्संग नहीं सुना तो कान बहरे हो जाओगे। मोटी सी बातें हैं, आप थोड़ा सा मनन चिंतन करो, सब समझ में आता है। हर चीज़ का दंड मिल जाता है। यही तो दंडित कर रहा है ना परमात्मा, कि आपने जिस चीज़ का मिसयूज़ करा वो आपको नहीं मिलेगी। आपके पास बहुत ताकत है, आप दूसरों को भला कर सकते हैं, परेशान लोगों को बचा सकते हैं। कहीं कोई झगड़ा हो रहा है तो आप बीच बचाव कर सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं कूदना है, लेकिन अगर आपकी ड्यूटी बन रही है, ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको करना है तो करिए। कोई बहुत बूढ़ा है, उसको बहुत वजन लेके जा रहा है, नहीं बन रहा है तो आपने लेके उसके हाथ से रख दिया। सड़क पार करना चाहता है, नहीं सड़क पार हो रहा है, अपने हाथ पकड़ लिया सड़क पार। इसमें आपका कुछ ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, लेकिन आपके द्वारा मदद हो रही है। और कैसे करना है? मैं कुछ नहीं करता, मैंने कुछ किया ही नहीं। जब तक आपका ये दिमाग में नहीं आएगा ना कि मैंने कुछ नहीं किया, जब तक आप सारे में गाना गाओगे, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और एक एक आदमी से बार बार कहोगे, और जितनी बार रिपीट करोगे उतना आपका कर्म बढ़ता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मैंने किया, आपके दिमाग में ये रखा है कि मैंने किया, अब मैंने किया तो भोग भी तू ही। सीधा है ना, जो भी आप ऐसा मानते हैं कि मैंने किया, आप सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, तो तो मिलेगा उसका। लेकिन वो यहाँ पर मोक्ष के मार्ग में काम नहीं आएगा। जो मैंने किया तो किसने किया? इसने किया। इसने किया तो दंड का अधिकारी भी यही है, सुख का अधिकारी भी यही है, और दुख का अधिकारी भी यही है। जब इसने किया, मैंने नहीं किया, मैं कौन हूँ ये समझ में आया, तो मुझे तो कोई अपराध मिल नहीं, कुछ दंड मिल नहीं रहा। समझ आती है ना कि जो मैं हूँ, ये जब आपको पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, जब पता लगेगा। लेकिन अभी तो आपको बार बार समझाया जाता ना कि तू कुछ भी नहीं करता, तू करता है ही नहीं, तू भोगता है ही नहीं। जो करता होगा वो भोगता होगा, जब करता ही नहीं है तो भोगेगा क्यों? तो फिर शरीर को क्यों कष्ट होते हैं? शरीर करने वाला है, इसको तो होंगे कष्ट। अब आप कहोगे तो क्या आपको नहीं होते? नहीं, मालूम पड़ता है, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मुझे ना दुख होता है ना सुख होता है। इसलिए मालूम पड़ते हुए भी आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर हो गया। जो बात क्लियर हो जाती है वो इतनी परेशान नहीं करती, और जब तक क्लियर नहीं होती तब तक वो सोच सोच के में ज़्यादा परेशानी होती। एक ही तरह का कष्ट एक को ज़्यादा लग सकता है, एक को कम लग सकता है, एक को नहीं जैसा लग सकता है। जगत में अपने परिवार में ही देख लो, जितने भी 2-4 लोग हैं, छोटी सी बात में एक बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, एक को बड़ी बड़ी बात के तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तपस्या है ना उसकी, कि वही बात से एक चिढ़ है और एक नहीं चिढ़ता। हो गई बात, आई गई हो गई, और यही तपस्या है बस। तपस्या जो यहाँ का पुरुषार्थ है वो वजन ढोना या कोई मेहनत के काम करने की बात नहीं। यहाँ का जो पुरुषार्थ है वो केवल दिमागी पुरुषार्थ है। आपका दिमाग कितना काम करता है, कितना सही रास्ते पे सोच पाता है, कितना सही आपको ले जा सकता है, बस वही सारा खेल है।
जिसकी जितनी अच्छी तपस्या हो गई उतना ही मार्ग प्रशस्त हो गया। मार्ग ही तो प्रशस्त करना है हमको, है ना। तो एक उदाहरण देके हमने सारा कुछ ही छोड़ दिया कि आप चिंतन मनन करो और समझ जाओ, सारी चीज़ें समझ जाएंगे। इसके लिए क्या है, पुराण है, पुराणों में ये सब बातें मिलती हैं कि किस तरह का कर्म किया है तो कौन सा जन्म मिलेगा, है। हालांकि हम इसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझते कि पुराणों पढ़ोगे तो और भी फंस जाओगे, वही दिमाग में घूमेगा कि अरे ऐसा हो गया, अब हमारे साथ ऐसा होगा तो और पक्का हो गया। इसलिए पुराणों को ज़्यादा हम अहमियत नहीं देते। कुछ शुरू से आर्य समाजी लाइन में रहे तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बस इतना समझिए कि गलत करेंगे तो हमें गलत फल मिलेगा, है ना। सभी पुराण नहीं है ऐसे, कुछ पुराणों में इस तरह की बात है जो आपको भ्रमित भी कर सकती है। इसलिए हर शास्त्र को या जितने भी वेद हैं उनको अपनी काबिलियत के अनुसार पढ़कर सही समझ में आता है। काबिलियत नहीं है पढ़ोगे तो कुछ का कुछ मतलब लगा लोगे, कुछ का कुछ समझ लोगे और वही बिठा भी लोगे, है ना। इसीलिए तुम कहते हैं निधिध्यासन की बात कि निधिध्यासन करने में जल्दी मत करो। जब तक आप गुरु से नहीं पूछ लो, जब तक आप बात क्लियर नहीं कर लो, जब तक उसको अपने अंदर गहराई में बिठा लो ना। इसी तरह से आपके सारी चीज़ें अगर चिंतन मनन करोगे तो समझ में आएंगी कि किस तरह से भगवान का न्याय है। इसी को भगवान का न्याय बोलना है कि कोई भी जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। क्या मतलब है, आप थोड़ा डर के चलिए, गलत करोगे तो गलत होगा आपके साथ, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। सीधा सा मामला है, अच्छा काम करते हो तो सुख मिलता है, बुरा काम करते हो तो दुख मिलता है। इतनी एक छोटी सी बात से सारी बात समझ में आ जाती है। और भी हैं, कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इसमें क्या गहराई है कि दुख में तो सब करते ही हैं। आपको चोट लगी है, भगवान चल रहे हो सड़क पे, थोड़ी सी चोट लग गई तो मुंह से ही निकल जाता, सोचा नहीं आपने बोलने के लिए, लेकिन क्यों मुंह से निकल जाता, भगवान की याद आ गई। कष्ट हुआ तो याद आ गई, और मस्ती में हो तो याद नहीं आ रही। तो जो सुख में सुमिरन करे जो सुख में सुमिरन करेगा, क्या मतलब एडवांस में आपने कर लिया काटने के लिए। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। जब उसने पहले ही अपना खाता इतना कर लिया इकट्ठा, जो दुख में पैसा काम में ले सकता है उसने पहले ही जमा कर लिया, है ना, खर्च कर पाएगा। और आपको जमा ही नहीं है तो आप परेशानी के टाइम पे क्या खर्च करोगे बताओ। इसलिए कह दिया जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। सीधी सी बात है। तो इसी तरह से आपको सभी बातें समझ जाएंगी। थोड़ी बात कह के ज़्यादा समझ लें कि आप ज़्यादा चिंतन मनन से और समझ पाओ। एक प्रश्न है तत्व की बात, ये तत्व क्या होता है। अगर हम पढ़ाई की तरफ जाएं, साइंस की तरफ जाएं, तो जितने भी वहाँ पर बात होती है कि ये नमक है, साल्ट है, तो इसमें क्या है, NaOH है, ऐसे दो तत्व से मिल रहा है, ऐसे करके तो समझोगे नहीं आप, लेकिन जो समझ सकते हैं वो समझ रहे हैं। तत्व की बात होती है ना केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर तो किसी भी चीज़ को, जगत की किसी भी चीज़ को तत्व बोला है। इसी तरह से जब हम आत्मबोध की तरफ चलते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं, तो तत्वों की बात होती है। तो जितना हम समझाते बताते हैं सब एक तत्व, जैसे हमने कह दिया पंचतत्व, क्या समझे, क्या है पंचतत्व। 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश की तरफ से बोलो तो आकाश, वायु, बोलिए, अग्नि, जल, पृथ्वी, है ना। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ या स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, ये 5 चीज़ें हैं। तो ये 5 चीज़ों को पंचतत्व कहते हैं, ठीक है। या आपने कह दिया हमारे कौन से कर्म 2 तरह हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियां की बात करो, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियां जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी तत्व, 5 कर्मेंद्रियां हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी तत्व। मतलब जितनी भी बातें अध्यात्म में इस तरह की बोलेंगे, हर एक को तत्व कह के ही बोलते हैं।
42 तत्व की बात कर सकते हैं। 5 जैसे आपने बोल दिया पंच तत्व हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, प्राण हैं और आदि आदि हम जितना आपको सुनाते रहते हैं, वो सब तत्व एक एक तत्व कहलाता है। 5 है तो पंच तत्व कह देते हैं। जैसे अभी चर्चा हुई 3, 4 और 5 है ना। 3 क्या है? वो 3 गुण हैं और 3 क्या है? अवस्थाएं हैं। एक शरीर की 3 अवस्थाएं, कौन कौन सी? बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। और दूसरी शरीर की 3 अवस्थाएं जो रोज होती हैं वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो ये 3 की बात हो गई। 4 की बात हुई तो 4 का बताओ क्या है? अंतःकरण है ना, मन बुद्धि इस तरह का 4 वो हो गई। और पंच तो बहुत सारे है ना, पंच तत्व तो बहुत सारे। पंच तत्व मतलब आकाश पृथ्वी ये वाली जो बताई, पंच इंद्रियाँ भी, पंच कर्मेंद्रियाँ भी, पंच ज्ञानेंद्रियाँ भी। ऐसे आप स्वयं ढूंढ के जोड़ो कितने हुए तत्व, ये सब तत्व कहलाते हैं। चतुष्टय पुरुषार्थ। इससे पहले एक है महतत्व। महतत्व भी बाद में आता है, परमात्मा पहले आता है। जब ये चर्चा होती है कि जगत कैसे बना, तो तत्व सारे तत्व हैं, लेकिन ये सारे तत्व कहाँ से आए? परमात्मा से आए, है ना। तो जब दुनिया बनने लगी तो परमात्मा से महतत्व आए, महतत्व से आकाश आया, आकाश से फिर वायु आई, वायु से ऐसे करते करते सूक्ष्म से स्थूल बनते बनते ये पूरा स्थूल जगत तैयार हो गया, है ना। तो भगवान परमात्मा भी महतत्व नहीं है, उससे नीचे वाली जो सीढ़ी है वो महतत्व है। महतत्व मतलब महान। बाकी सब तो तत्व है, लेकिन परमात्मा बहुत बड़ा तत्व है तत्व हुई। लेकिन तत्व किसको कहेंगे? उसमें कुछ है ही नहीं, दिखता ही नहीं, सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, चखने में नहीं आता, छूने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन है तत्व। तब भी तत्व नहीं कह के उसके बाद जो तैयार होता है, जैसे ये दुनिया बनी है, उसको महतत्व कहते हैं। मतलब क्या हुआ? आकाश के और परमात्मा के बीच में महतत्व, और महतत्व के बाद आकाश। इस तरह से एक के बाद एक बनते बनते सारी दुनिया बन जाती है। जब सब दुनिया बन जाती है, प्रकृति तैयार हो जाती है, तब मनुष्य बनता है। सीधा मनुष्य नहीं बनता, सब कुछ पहले बन जाता है, सबसे आखिर में। मतलब जितने जीव जंतु हैं सारे पहले बन जाते हैं, क्योंकि प्रकृति की हर चीज़ मनुष्य के काम में आ रही है। तो मनुष्य को भगवान ने अपने समकक्ष माना है ना। जैसे हम 84 लाख की बात करते हैं, तो 84 लाख फिर एक और सीढ़ी, 84 लाख सीढ़ियों में तो आप चढ़ते चढ़ते आए। तो जितनी 84 लाख सीढ़ियाँ हैं, मतलब हर जीव जंतु एक एक बनता चला गया, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। और जब सारा तैयार हो गया तो फिर मनुष्य बना। आप ये कह सकते हो कि मनुष्य को पहले क्यों नहीं बना दिया? अगर मनुष्य को पहले बना देते तो खाता क्या, रहता कहाँ, कैसे क्या करता? इसलिए सारा कुछ तैयार करके उसने अपने ही लिए, मतलब मनुष्य को मैं ही माना, क्योंकि मनुष्य सबसे ऊपर का है ना। मनुष्य के साथ तो और एक पॉइंट ज़्यादा क्या है, उसको शरीर भी दे दिया। अब जब शरीर दिया तो शरीर के लिए सब कुछ चाहिए, इसलिए सारी चीज़ें तैयार करी और लास्ट में उस शरीर को तैयार करा। शरीर को तैयार करा, जो उसमें बैठा है उसको तैयार नहीं करा। वो कौन? वो तो मैं ही हूँ, है ना। वो तो मैं ही हूँ। मेरे को मैं क्या तैयार, मैं तो तैयार ही हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मैं ही सब में बैठ गया। देखो, गंदे से गंदे कीड़े में भी मैं ही बैठा हूँ, और मनुष्य जैसे ऊंचे प्राणी में भी मैं ही बैठा हूँ, और बड़े बड़े प्राणी का कहो तो बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ा सा हाथी, सब में मैं ही बैठा हूँ। और छोटे से छोटे कहो तो ऐसे कीटाणु भी हैं जो आँखों से नहीं दिखते, उसमें मैं बैठा हूँ। बस यही तो सिद्ध हो जाता है कि सब जगह मैं हूँ, है ना। परमात्मा हर जगह है, कोई जगह खाली नहीं है, और सब जगह होना ही उसका ये साबित करता है कि निर्लिप्त है। निर्लिप्त का क्या मतलब? कि वो कहीं लिप्त नहीं होता,
किसी चीज़ से उसको असर नहीं पड़ता। कितना भी पानी बरसता रहे तो भी वो लिप्त नहीं होता पानी से। जैसे कि कमल का पत्ता, हमारे यहाँ हिंदुओं में कमल को क्यों श्रेष्ठ माना है, कमल को ही अपना चिन्ह क्यों माना है? इसीलिए माना है कि वो पानी में कीचड़ में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है, पानी से लिप्त नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को बोला है कि तू भी निर्लिप्त होकर रहे। मनुष्य तो ये हुआ, लेकिन जिसकी बात करते हैं अध्यात्म में, किसकी बात करते हैं? जो तू है ना। अच्छा, मोटे रूप में कह दो ईश्वर अंश, जीवन अविनाशी। किसकी बात कर रहे हैं? परमात्मा का ही ईश्वर अंश है और है वो अविनाशी। अब इसमें देखो अविनाशी किसकी बात कर रहे हैं, है ना। अविनाशी कौन है? जो दिखता नहीं, छूने में नहीं आता। फिर वही बात, सारी चीज़ें आप बोलो। अविनाशी कौन हो सकता है? जिसको कोई असर ही ना हो। अंश सब में, अंश से क्या मतलब है? अंश हो नहीं सकता। जैसे पूरा तालाब है या पूरा समुद्र है, तो उसको अंश अंश में कैसे बांटेंगे? तो फिर समुद्र नहीं रहेगा। कसेड़ी में भर लाए तो कसेड़ी का पानी हो गया, गिलास में भर लाए गिलास का पानी हो गया, है ना। और समुद्र में है तो समुद्र का पानी, समुद्र का ही आपने गिलास में ही भर लिया, समुद्र का ही कटोरी में भर लिया, लेकिन सभी तो समुद्र का है ना। तो पानी तो आपने अंश कर लिया, लेकिन ये ऐसा है कि हर जगह खचाखच भरा है, तो उसका अंश कर ही नहीं जा सकता। अगर कुछ है तो भी वही है और कुछ नहीं है तो भी वही है। मतलब क्या है? अवयव के रूप में है तो भी वो है और निरवयवी तो है ही। अवयव की बात पिछली बार बताई थी हमने, मतलब उसमें कण नहीं है, छोटे से छोटा भी कण नहीं है, मतलब निरवयव। बाकी जगत की सब चीज़ें अवयव वाली हैं, कण के से ही बनती, कण से ही, है ना। कण कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा, तो कण कण में परमात्मा तो बाहर तो नहीं होगा ना। क्या नहीं, हर जगह है तभी तो। अंदर बाहर है कोई जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जब कण कण की बात है और आपको खाली कण उससे बना है, तो कण के बाहर कुछ नहीं है। अरे कण है सब जगह तभी तो। अंदर बाहर है कोई जानो, कण के अंदर भी है, कण के बाहर भी है, और हर जगह है। किसी कण के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं है। क्या हुआ? जितना है उसी से बन गया, उसी में रहता है, उसी में ख़त्म हो जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् क्रियन्ति अभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासुस्य। क्या कह दिया? कि उसी में सब पैदा हो रहे हैं। किसमें? परमात्मा में ही। सब परमात्मा में ही पैदा हो रहे हैं, परमात्मा में ही पलते बढ़ते हैं, परमात्मा में ही ख़त्म हो जाते हैं। रहा परमात्मा का परमात्मा, आने से पहले भी परमात्मा, जाने के बाद भी परमात्मा, और परमात्मा ही परमात्मा। तो क्या डेड बॉडी में परमात्मा नहीं? हर चीज़ बनती उससे ही है। बनने के बाद अलग अलग हो जाती है। किसी को आप मिट्टी कहते हो, किसी को आप पत्थर कहते हो, किसी को आप रेत कहते हो, है सब परमात्मा ही है ना। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो परमात्मा से अलग हो सके? किसी से अलग हो जाए, परमात्मा से होती नहीं। तब भी ये तो मतलब लिप्त है, बाकी सब तो लिप्त है, लेकिन जो है उसमें वो निर्लिप्त है। निर्लिप्त मतलब उसको कोई असर नहीं होता, किसी को छू नहीं सकता, कोई उसको छू नहीं सकता। किसको? परमात्मा। देखो आप हाथ हिला रहे, परमात्मा यहाँ है, लेकिन आप परमात्मा को छू नहीं सकते। निर्लिप्त क्या मतलब? छूने में नहीं आता, लेकिन वो उसको कोई असर ही नहीं है। लिप्त मतलब छूने में आ जाना, और निर्लिप्त मतलब अलिप्त मतलब नहीं छूने में आए। कौन है? छूने में आ रहा है मगर नहीं आ रहा। जब सब जगह तो छूने में तो आ ही रहोगा, लेकिन कुछ चीज़ नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। परमात्मा बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं, है ना। समझ में नहीं आती, विश्वास नहीं होता कि ये क्या है। भाई कोई ढंग से बात बताओ ना, जो समझ में आए ऐसी बात करो। क्या करें? बताओ, जो है वही तो बताएंगे।
इसलिए ये जो अध्यात्म का विषय है ये ज्ञानी गुरु ही बता सकता है। ऐसे बताते हैं, बहुत लोग बताते हैं, बहुत किताबें तक लिख दी हैं, खूब किताबी बातें करते हैं। हम अभी गए थे कहीं सुनने के लिए, हाँ सुन तो नहीं पाए, बस ख़त्म हो गई थी, लेकिन तब भी जैसा पेपर में आया था उससे भी ऐसे ही समझ में आया कि ठीक है, हम ज़्यादा किसी पर कमेंट नहीं करते, लेकिन कहने का मतलब है कि अध्यात्म को केवल ज्ञानी गुरु ही डिस्क्राइब कर सकता है। कोई भी कितनी भी कोशिश करे ना, उस जगह उस पॉइंट पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बोला नहीं जा सकता। अगर बोला जाता तो हर कोई बोल लेता। जो बोला नहीं जाता, जो सुना नहीं जाता, जो कहा नहीं जाता, जो समझ में नहीं आता, उसको कैसे कहें, कैसे बताएं, और तुम कैसे समझो? कब आएगा समझ में? जब भगवान की कृपा हो जाए, जब परमात्मा की आप पर कृपा होगी तो वो स्वयं ही समझा देगा। गुरु में बैठ के वही बात जो रोज होती है उस दिन समझ में आ जाएगी। जब बरसों पर समझ में नहीं आई, वही की वही बात जब परमात्मा चाहेगा तो जरा में समझ में आ जाएगी। ये ऐसी चीज़ है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना ही पुरुषार्थ कर लो, लेकिन इससे समझ में नहीं आता। अभी हमने पुरुषार्थ की बात करी आपसे थोड़ी देर में, लेकिन पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। क्या मतलब है? पुरुषार्थ से पात्रता तो बन सकती है, लेकिन प्राप्ति नहीं होती, और पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। इस लाइन में पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान जब यहाँ बोलते होते हैं तो परमात्मा की ही, ब्रह्म की ही बात करते हैं, क्योंकि हम आपको बात बता चुके हैं। भगवान मतलब जैसे कृष्ण भगवान, जैसे राम भगवान है ना, जैसे हनुमान जी, ये तो भगवान है। और परमात्मा, परमात्मा का क्या नाम बताएं? सब नामों में जो बैठा है, सब नामों का जो सार है, जिसके होने से कुछ हो नहीं सकता, बस वही परमात्मा है ना। और वही निर्लेप, वही अलेप, सब में बैठा है लेकिन छूता भी नहीं। इसलिए एक जगह ये भी कह दिया गीता में कि मैं सब में बैठा हूँ, मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ मैं करता हूँ। लेकिन क्या होता है जब कोई मरता है? वे मरता ही नहीं है, वो कौन सा करते हैं? जब जीव तो मर जाता है, वो जीवित रहता है, वही तो परमात्मा है। मरने वाला मर जाता है, जो अविनाशी वो कैसे मरेगा? वो तो है ही अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता। नाश किसका होगा? कोई चीज़ का होगा, किसी पदार्थ का होगा, कुछ होगा, वहाँ नाश होगा। अब जो उसमें कुछ है ही नहीं अवयव, तो नाश क्या कर लोगे तुम उसको? क्या तोड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? क्या बिगाड़ दोगे? ऐसा परमात्मा। इसलिए आप जितना चिंतन मनन करोगे उतनी ही शुद्धि होती चली जाती है। वो ज़्यादातर तो चिंतन मनन से काम बनता है। जो सत्संग सुना है उसमें चिंतन मनन बहुत ज़रूरी है। श्रवण तो आपने कर लिया, श्रवण सब करते हैं, लेकिन चिंतन मनन कोई कर पाता है। अच्छा करता भी है तो उसको लगता है बहुत जूझना है, छोड़ो अपना काम करेंगे, फालतू टाइम खराब नहीं करते। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आने लगता है तो चिंतन बड़े आराम से होता है। जब तक कुछ समझ में नहीं आए तो चिंतन करोगे क्या? कुछ तो समझ में आए ना। इसीलिए तो कह दिया, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो, न विद्मो, न विजानीमो। क्या कह दिया? वहाँ कर्मेंद्री जा नहीं सकती, वहाँ ज्ञानेंद्री जा नहीं सकती। नहीं जा सकती का क्या मतलब? कोई हम आँख उठा के वहाँ फेंक देंगे? कहाँ फेंक दें? कहाँ जाएंगे? मतलब उनकी पहुँच ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकती इस मामले। आँख से दिखता नहीं तो कैसे करेगी आँख? कान से वो सुना ही नहीं देता तो कैसे कान से कुछ मदद मिलेगी? मन से समझ में आता नहीं, समझ के भी तो कैसे मन सहायक होगा आपका? बुद्धि को कितना ही जोर लगा लो, बुद्धि भी निरर्थक हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि वो अलेप है। सब जो लिप्त चीज़ें हैं वो समझ में आ जाती है ना। अलेप समझ में नहीं आता, निर्लेप समझ में नहीं आता। आजकल आते हैं निर्लेप तवे, समझते हो ना निर्लेप का मतलब? क्या मतलब हुआ निर्लेप का तवा? क्या मतलब? जिसमें कुछ चिपकता नहीं, इसमें कुछ चिपकता नहीं, इसलिए इसको अलेप बोलते हैं, इसलिए इसको निर्लेप बोलते हैं। सब में बैठा होने के बाद भी कोई उसमें बैठ नहीं सकता, और बैठे सब उसी में ही है।
यही तो अध्यात्म है। कभी एक बात कहो, ये तो पागल कर देंगे गुरु जी। वही कहते हैं कि जब कोई बैठ लेते तब कहते सब उसी में बैठे, भाई या तो बैठे या फिर नहीं बैठे। एक बात बोलो ना, ये कौन सी बात, ये कौन सी भाषा है? बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ स्पष्ट करते नहीं है और बेकार सबको लिए बैठे रहते, टाइम वेस्ट करते हैं। अरे यही सुनते सुनते तो एक दिन समझ में आ जाता है आखिर वो कैसा होगा। दर्शन करने वालों के लिए भी बड़ी समस्या रहती है, कैसा होगा भी। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, कल्पनाओं में बहुत लगे रहते हैं, लेकिन जब दर्शन हो जाता है तो क्या बताए? जिसका दर्शन हो रहा है उसका नहीं बता सकते, तो जो देखने में नहीं आता उसका क्या बताए? वो दर्शन वाले के अंदर बैठा है, जो दिख रहा है उसमें नहीं दिखने वाला बैठा है। और इच्छा होती है देख लो, कहीं दिख जाए। अब कृष्ण को तो देखने की इच्छा होगी तो दिख भी जाएंगे, परमात्मा को कैसे देखोगे? कृष्ण को ही देखो, परमात्मा को समझो। दोनों काम हो सकते हैं। राम को देखो, परमात्मा को समझो। अगर तुमने परमात्मा को समझ लिया और अभी वो जो राम मंदिर बना है उसमें सामने राम मंदिर के सामने जाके राम जी के सामने जाके खड़े हो गए तो क्या देखोगे? ये काले काले हैं, पत्थर के हैं, ऐसे ही होते होंगे भगवान राम, है ना? ये कल्पना से परे है। मूर्ति तो दिखेगी, वो तो मूर्ति है, वो राम नहीं है। राम ही, लेकिन है मूर्ति। उस मूर्ति में राम को कैसे देखोगे? यहीं से देख पाओगे, लेकिन ये व्यर्थ है। है ना? ये खोपड़ी भी व्यर्थ है वहाँ, और लगाना इसी को, खपाना इसी को है। दिन रात खपाते खपाते कभी ये हार जाएगी, तब जीत जाओगे आप। लेकिन हारने की स्टेज तो है, पहले इतना सोचो, इतनी भर जाए कि बिखरने लगे तो मालूम हो जाता है। चिंतन मनन बहुत ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा करने को बचे ही नहीं कुछ, तो वही आ जाता है, खड़ा हो जाता है। क्या खड़ा हो जाता है? आप खड़े हो ना, आप जो खड़े हो उसमें वो बैठा है कि खड़ा है कि क्या कर रहा है? बताओ, क्या बोलोगे उसको? जो चाहो बोलो, और चाहो तो बोलने को कुछ है ही नहीं। वो ऐसा तत्व है जो समझ में ही नहीं आता ना, कैसे समझाए? तो सब कुछ समझने से कभी वो समझ में आ जाता है। समझने से जब बुद्धि खुल जाती है तो बुद्धि से समझ में नहीं आता, और आता बुद्धि से ही है ना? यही हरकत गुरु। जब बुद्धि से समझ में नहीं आते तो बुद्धि को क्यों बचाए? बुद्धि से तो आता ही नहीं समझ में। लेकिन जब घड़ा भरने लगता है तब बिखरता है। जब बुद्धि पूरी तरह भर जाए, खूब भर जाए, चिंतन मनन से, सोचने से, समझने से, तब कभी ऐसा समय आ सकता है। इसलिए कहते हैं कि संसार को भी समझना जरूरी है। संसार का बहुत है इसमें समझने का। ये सब पंच तत्व वगैरह क्या है? संसार की है ना। पंच कर्मेंद्रिय क्या है? पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? संसार से बाहर है क्या? सारा कुछ संसार का ही। जो दिखती नहीं वायु वो भी संसार की है। और आकाश तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। आप कहते हो वो आकाश है, लेकिन आकाश कोई तत्व होते हुए तत्व नहीं है। तत्व पानी है, तत्व हवा है, समझ में आता। और तत्व अग्नि भी है, तत्व जल भी है, और पृथ्वी भी है। लेकिन वो सब तत्व जिससे बने वो है। अब जिससे बने हैं, जैसे ईंट है, उससे मकान तो बन जाएगा। ईंट कैसे बनेगी? मिट्टी से बन जाएगी। मिट्टी कैसे बनेगी? वही जो आपकी सीरीज चल रही, परमात्मा से मैं तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, है ना? लेकिन वो सब कुछ उसी से बना है, लेकिन उससे कुछ, किसी से वो कुछ बनता नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही है ना। वो नष्ट नहीं होता इसलिए बनता नहीं, जो नष्ट होता है वो बनता है ना? इसलिए क्या बोलते हैं? बोलो कोई, इतने दिन से तो सुन रहे हैं। जो आता है वो जाता है, जो आता ही नहीं है, न जाता है, न आता है, न रहता है, न नहीं रहता है, वो है। उसी से सब आ रहा है, उसी में सब जा रहा है।
या तो वायुमानी भूतानी जो बोला ना हमने कि उसको जानो। किसको जानो? जिसमें सब पैदा हो रहे हैं। जो पैदा हो रहा है बिल्कुल गलत। जो पैदा हो रहा है वो क्या? प्रकृति, शरीर, है ना। जो नहीं पैदा हो रहा है उसमें सब पैदा होने वाले पैदा हो रहे हैं और उसी में पलते बढ़ते हैं और उसी में खत्म हो जाते हैं। उसको जानो, उसकी जिज्ञासा करो। कह दिया, उसको जानो, उसको जानने का प्रयत्न करो और उसी की जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करोगे तो जान पाओगे। पहले जिज्ञासा की आवश्यकता है, तब जानने में आएगा। अगर जिज्ञासा नहीं है तो नहीं आएगा जानने में। ये भी समझ। जिज्ञासा बहुत आवश्यक है। जिज्ञासा का क्या मतलब? मिल जाए हे भगवान, समझ में आता है हे भगवान, ऐसा हो जाए, है ना। जगत की जिज्ञासा तो खूब चल रही है हर एक के मन में, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। लेकिन परमात्मा की किसको याद आ रही है बताओ? उससे क्या हो जाएगा मालूम कर? क्या मिल जाएगा वाला बताओ? संसारी तो यही कहेगा ना, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है तो उसकी जिज्ञासा क्यों करें? खाने की इच्छा होगी तो खाना बना लेंगे, खा लेंगे। पीने की इच्छा होगी पानी पी लेंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बहुत से जानवर तो बिना ही मिले ही मर जाते हैं बेचारे। जंगल में घूमते 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 अंत हो जाता है, पानी नहीं मिलता है। तो क्या हुआ? ये हुआ क्या? इतना ही जीवन था, आपने कह दिया पानी नहीं मिलने से मर गए। वो तो जीवन ही इतना था। कोई मर गया। अब कई लोग कहते हैं कि असमय मृत्यु, लेकिन हम जब चिंतन करते हैं हमें नहीं लगता समय मृत्यु। हमें तो ऐसा लगता समय पर ही मृत्यु हो सकती है, बिना समय के नहीं हो सकती। अगर समय नहीं आता तो मरते ही क्या? असमय कैसे मान ले हम उसको? उसको इसी तरह मरना था, इसलिए उस सिचुएशन में आ गया और वहाँ मर गया। और कोई टक्कर होके भी नीचे से आराम से निकल गया। कभी कभी वीडियो ऐसे आते हैं, ट्रक से टक्कर नहीं हुई, झट से बैठ गया, आर पार निकल गया, जिंदा है। ये सब क्या है? ये समय नहीं आया और समय आया, बस इतना ही तो है। ये ऐसा समय है जिसको कोई आज तक बता नहीं सका कि किसका कैसे समय आएगा। किसी भी शरीर का निश्चित है ही नहीं। सारे जितने भी बताने वाले हैं, हाथ देखने वाले हैं, जन्मपत्री वाले, किसी से पूछ लो कोई बता ही नहीं सकता। और बता दे तो सही निकले, ऐसा हो नहीं सकता। तब तक लग जाए तो बता ले कि कौन सा समय है, कितने बजे कितने मिनट पे जाएगा, कोई नहीं जानता। कोई दावा करने को तैयार नहीं है। इसलिए कोई भी जन्मपत्री बनती है तो नीचे एक लाइन लिखी रहती है कि हम दावा नहीं करते। नहीं, कितने भी ज़्यादा विचार होते हैं जन्मपत्री देखने वाले, तो भी लाइन लिख देते हैं हमारे के बाद में हमें खिंचाई मत करना, हमें मत कहना कि तुमने गलत बता दिया तो ऐसा हो गया, है ना। क्यों कह देते हैं? क्योंकि उन्हें अपना ही नहीं पता, लेकिन कोई तो पता ही नहीं रहता। यही तो हार जाता है मनुष्य। साइंस कितनी भी आगे बढ़ जाए कि खून भी बना लो, भी ये प्रयत्न चल रहा है ना कि खून भी बना लेंगे, नकली खून बन जाएगा, फिर आराम से सबको मिल पाएगा, है ना। लेकिन जान कैसे डालोगे? जान कोई डाल नहीं सकता, जान कोई निकाल नहीं सकता। मार सकता है, गोली मार सकता है, लेकिन जान निकले जरूरी नहीं है। इसीलिए धोखा हो जाता है। कई बार लगता है मर गया, लेकिन भगवान को भी मारना ही नहीं है, वो तो ठीक हो गया। चाहे हॉस्पिटल गया हो, कुछ भी हुआ, लेकिन ठीक तो हो गया। मारने वाले ने तो मार दिया, समझ भी गया कि मार दिया। तो ये किसने बुद्धू बनाया? उसी ने बनाया जिसने सब बनाया। अब वो तो घर जाके बड़े मजे में कि बस अब तो इसका प्रयत्न कर रहा है किसी को मालूम ना पड़े। मार तो आया मैं, मालूम नहीं पड़े, मगर वो जिसको मारा वही आके बता देगा, बताओ क्या करोगे। इसलिए आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और सब कुछ, कहो तो सब कुछ है, कहो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे अध्यात्म में परमात्मा की ही बात है। और परमात्मा को अब कभी भी ये नहीं कह सकते कि ऐसा है, कभी भी ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी है वो भी वही और जो नहीं है वो भी वही है ना। सब कुछ जो है उसको कैसे कह दें कि वो ऐसा है? किसी में दम नहीं है बोल पाने कि वो ऐसा है।
सबको डिस्क्राइब कर सकते हैं, सबका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन एक ही यहाँ जगत में ऐसा है जिसका कितना भी वर्णन कर करके थक गए लेकिन कोई कर नहीं पाया। किताबें लिख गई, लाइब्रेरी भरी पड़ी हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं लिखा कि वो है कैसा। कितना आसान होता है अगर ये पता लग जाता कि वो कैसा। इतने गुणगान हैं कि बरसों गुणगान करते रहो, लेकिन असली तो बात होती नहीं कि वो कैसा है। सब जो आपके मन को लगता है बस वो बोलते चले जाते हो, उसका वर्णन करते चले जाते हो, और मन ही मन खुश होते रहते हो। क्यों खुश होते हो भाई? जब वो पक्का नहीं है कि ऐसा है, गुणगान करके क्यों खुश हो रहे? उसका नाम में ही आनंद है, उसकी याद में ही आनंद है, उसकी चर्चा में ही आनंद है, उसका कुछ भी बात हो कहीं भी हो, याद में भी बहुत आनंद है। तो क्या है? इसीलिए कहते हैं आनंद स्वरूप। अब आनंद का कोई आकार है क्या? चौकोर होएगा? अच्छा लंबा होएगा? आकाश से पृथ्वी तक कोई लंबा होगा? मोटाई का पता नहीं। वो तो सभी जगह उसकी मोटाई कैसे नापोगे? हर जगह है ना, उसको कोई बता ही नहीं सकता, कोई समझ ही नहीं सकता। मगर आनंद बहुत है उसकी याद में, आनंद बहुत है उसके नाम में। कोई भी नाम हो, जिसको जो नाम पसंद हो, अपने बच्चे का जब नाम रखते हो तो कोई नाम ऐसा है जो परमात्मा से बाहर हो, इतना आनंद लेते हो। यह नाम रख लिया अपने बच्चे, है ना? भले ही दूसरे दिन हो, तुम्हारा बच्चा है, तुम ही आनंद लोगे, दूसरे को थोड़ी आएगा आनंद। ठीक है, मालूम पड़ गया कि ये नाम, लेकिन आपको आनंद क्यों आया? क्योंकि हर नाम उसी का नाम है, कोई भी नाम उसी का है, हर शरीर उसी का है। तुम कहते हो मेरा बेटा, तुम खुद ही अपने नहीं हो, बेटे को कहाँ मेरा मेरा बोल रहे? तुम खुद का ही तुम्हें भरोसा नहीं है कि पल भर बाद क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन तुम तो लगे मेरा बेटा। ना साथ आया ना साथ जाना है, मगर मेरा बेटा, मोहर लगा दी उसे, है? तो अगर चिंतन मनन करोगे तो बताओ कौन किसका बेटा और कौन किसकी माँ और कौन किसका बाप? कोई है क्या? एक ही है जो सबका बाप, एक ही है जो सबकी माँ, एक ही है जो सबका संबंधी, एक ही है जो सबका साथी, वही मित्र, सब कुछ है ना। इसीलिए तो कह देते हैं तुम ही हो माँ तो बेटा तुम। क्या मतलब है? क्योंकि उसके बिना ना कोई भाई, ना कोई बहन, ना माँ, ना पिता, ना दोस्त, उसके बिना कुछ है ही नहीं। तो अगर सबका देखा जाए तो बस वही है। कौन यहाँ पे? अगर पति होगा तो शरीर होगा, भाई होगा तो शरीर होगा, और वो तो शरीर है ही नहीं, और उसके बिना भाई नहीं है, उसके बिना पति नहीं है, उसके बिना दोस्त नहीं है। लेकिन ना उसको दोस्त मान रहे हो, ना भाई मान रहे हो, ना पति मानते हो, ना पत्नी मानते हो, कुछ भी मानने को ही तो सबको मान रहे हो, उसको मान ही नहीं रहे। तो एक उससे रिश्ता कर लो, जो सब रिश्तों में बैठा है उससे रिश्ता कर लो अपना, कुछ ना कुछ संबंध बना लो। देखो इस संबंध में कितना आनंद है ना? इसलिए कहीं ये भी कह दिया है, क्या हमको कह दिया कि ऐसे वर को क्या वरूं, किसी महिला ने कह दिया, चुड़ाला है, उन्होंने कह दिया ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो ऐसे वर को वरूं जो चुड़लो अमर कर जाए। चुड़लो मतलब है ना, सुहागनें जो भी निशानी कर रखती हैं, चूड़ी बिंदी वगैरह, तो ऐसे वर को वरो जिससे अमर ही हो जाए सुहागन। तो क्या है, महिलाएं पति मान लें उसको, उससे ज़्यादा बढ़ के है क्या? और है यही तथ्य, यही है जब महिलाएं करती हैं। इसलिए हिंदुओं में बुरा नहीं मानना, इसलिए हिंदुओं में इतने त्यौहार बना दिए हैं कि पति के लिए ये वाली पूजा, पति के लिए वो वाली पूजा, अब ये रात वाली पूजा, रात भर जगना है, 24 घंटे उपास करना। करना किसको है? बड़े वाले पति को। तो वो पति तो खुश हो रहा है, मेरे लिए कर रही हूँ, मैंने सारी जिंदगी उसके लिए कुछ नहीं करा,
और ये देखो मेरे लिए आए दिन त्योहार चल रहा है। तो क्या कितना अच्छा रास्ता बना दिया महिलाओं के लिए कि अपना रास्ता भी प्रशस्त करो और वो भी खुश और वो भी खुश। हम तो खुश हैं, खुशी खुशी रख रहे हैं ना। तो तरीके तो बहुत हैं, अपनाने की ज़रूरत है। जिसने जो तरीका अपना लिया उसी से पार हो सकता है ना। आपका बस अगर लगन है उससे, तो वो खुद ही आपके अंदर बैठ के ऐसी नई बात सुझा देगा जो कभी किसी ने करी नहीं। नई नई बातें कहाँ से आती हैं? ऐसी आती हैं। जब वो यहाँ बैठ के आपको सुझा देता है तो आप लिख देते हो, आपका नाम हो जाता है। आपका नहीं है वो भगवान की विभूति है। कोई बहुत सुंदर है तो आप सुंदर नहीं हो, वो भगवान की विभूति है। जब आप अपनी मोहर लगा लेते हो बस वही भूल कर जाते हो। किसी की समझ बहुत अच्छी है, किसी की बुद्धि बहुत अच्छी है, आपकी नहीं है। वो भगवान की विभूति है। वो भगवान उस रूप में आपके अंदर बैठे हैं कि आपकी वाह वाह हो रही। आप तो वाह वाह के लायक ही नहीं, लेकिन हो रही है आपको। क्या मतलब है? आपका टेस्ट लेना चाहता है कि तुम मुझे देख इस रूप में कि मैं नहीं हूँ, मेरा परमात्मा है जो इस रूप में मेरे साथ रहता है। कि सब मुझे वाह वाह कर रहे हैं, सब बुद्धू बन रहे हैं कि मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर कैसे हो सकता हूँ? सुंदर तो एक ही है ना। अगर मेरी आवाज़ बहुत मीठी है, अच्छी है, तो उसी की होगी, मेरी कैसे होगी? आवाज़ के भी बहुत झंझट है, कभी गला बैठ रहा है, कभी उठ रहा है लेकिन तो विभूति की तो सब उसी की है। तो जिसने इस तरह से सोचना शुरू कर लिया उसको अहंकार नहीं होगा। और जिसने ये सोचा मैं अच्छा, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो अहंकारी कभी पा नहीं सकता। गारंटी है, जिसको भी अहंकार होगा वो पा नहीं सकता परमात्मा को, क्योंकि वो है 100% वाला और तुम हो 40 वाले, 50 वाले, 30 वाले, 60 वाले। तो पहले 60 से 0 पे आओ। कम करते करते अपने अहंकार को कम करते करते 0 पे आओगे, तब 100% वाले हो जाओगे। वो है 100%। तुम लोगों का कम ज़्यादा कम है ना। इतना ज़्यादा अहंकार किस बात का अहंकार? संसार का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, कपड़ों का अहंकार, किस चीज़ का अहंकार? मैं ब्रह्म हूँ, कोई शंका नहीं, कोई उसमें परेशानी नहीं। कहीं 1% भी ये नहीं कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। कोई मुझे समझेगा कि ना समझे, मैं तो हूँ, है ना। इसको कहते हैं 100%। ब्रह्म का अहंकार 100%, जीव का अहंकार बढ़ता घटता। तो पहले अपना अहंकार कम करने का मतलब फिर वही आ गई बात, क्या 6 से 3 है ना। 6 से 3 हो गए तभी बड़े हो गए। तुमने नहीं सुना, 666 में बीच वाला 3 जो 6 है, उस 6 को वो तुम हो, बीच वाला 6 तुम हो और उस 6 को 3 होना है। तो अपने आप को बहुत छोटा समझोगे तब एकदम बड़े हो जाओगे। अपने आप को छोटा कौन मानने को तैयार है? मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं देखो कितना अच्छा करता हूँ तब भी वो मुझसे लड़ता रहता है। कितनी शिकायतें हैं कि हमेशा मैंने उसका किया, वो करने ही नहीं आया। अरे कौन किसका कर सकता है? तुम भी नहीं कर सकते। वो है इसलिए तुम कर सकते हो या तुमने किया, नहीं तो कौन किसका कर सकता है? उससे क्यों अपेक्षा करते हो सामने वाले से? अपेक्षा तुम कहते हैं उससे भी मत करो। तो ऐसे धीरे धीरे अपने आप को छोटा मानो और सबको बड़ा समझो। सबको बड़ा क्यों समझो? क्योंकि सब में बैठा है, आप में बैठा है, आपको आपकी तरफ तो देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा शीशे में देखते हो तो वो तो अच्छा ही है, आप तो हो नहीं। आप अपनी आँखों को देख सकते हो? किसी ने आज तक अपनी आँखों को देखा है क्या? सबकी देखेंगे, अपनी नहीं देखेंगे। इसीलिए तो दूसरों की बुराई दिखती है, अपनी दिखती कहाँ है? अपनी कोई आँख देख नहीं सकता, अपना चेहरा कोई देख नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले, है ना, बहुत मुश्किल। शीशे की अगर लेता है सहायता तो शीशे में वैसा दिखता नहीं जैसे आप हो। आपने इस बात पर विचार नहीं किया हो। जैसे आप हो, जैसे हम आपको देख रहे हैं, वैसे आप आपको नहीं देख सकते शीशे में। एक तो पहली बात तो यही होगी कि आप हो ही नहीं शीशे में,
वो आपकी परछाई है कि नहीं? फिर ये फ्रंट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये बैक साइड, बताओ जरा कहाँ देख पाते? वैसा का वैसे देख ही नहीं पाते। यूँ करो तो अलग दिखोगे, यूँ करो तो अलग दिखोगे, कैसे भी देख ही नहीं सकते आप, कितने उपाय। तो इस तरह से आपको जब समझना पड़ेगा, ऐसा ही समझना पड़ेगा कि वो बहुत 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 महान है और मैं छोटा सा, और उसका कोई नाप नहीं, इसमें सब समाये हैं। तुम तो इसी में नहीं समा पा रहे। यहाँ बैठे हो, कहीं बॉम्बे जाते हो, कहीं उज्जैन चले जाते हो, कहीं सीहोर, है ना? जगह जगह जिसकी जहाँ जाने की जगह है, बैठे यही हो प्रकृति से, और जा रहे हो जाने कहाँ कहाँ। वो सब में बैठा है, सब में बैठा है, और ना जाता ना आता। कितना बड़ा अंतर। अब देखो, तुम कहीं चले जाते हो तो मन से चले जाते हो, चल के जाते हो तो शरीर से चले जाते हो, और वो क्या है? वो सब कुछ होते हुए किसी से भी नहीं जाता। वो मानता ही नहीं कि मैं जाता हूँ, वो मानता ही नहीं कि मैं घटता बढ़ता हूँ। अगर तुम मान जाओ कि मैं घटता बढ़ता नहीं हूँ, मैं वो तत्व हूँ जो सब में है, तो आप भी वही, आप मानने को तैयार हैं। आप कहते हो कमला, विमला, रमेश, राम, श्याम, है ना? मतलब कि उपाधि ही आपको समझ में आती। वो जो असली है, जो अविनाशी है, जो नहीं मरता, वो समझ में नहीं आता, है ना? तो क्या मतलब है? अभी आप मान के भूखे हो, कोई हमें मान दे, कोई हमें हार पहनाए, कोई हमारी इज्जत करे, है ना? सबको होता है। शादियों में भी जब बहुत से साधु बैठे होते हैं तो हार पहनाया जाता है, तो इंतजार लेते हैं, अब हमारी बारी आ रही है, हमारी बारी, और नहीं आई बारी तो चल देते हैं उठ के। लोग हमें कुछ समझा ही नहीं। हमें भी तो हार पहनाना चाहिए। तुम्हें कौन हार पहना सकता है? हर हार में बैठे हो तुम, हर फूल में बैठे हो, हर पंखुड़ी में बैठे हो, तुम तो स्वयं ही हार हो। गले की हार हो ना। अगर तुम समझ जाओ कि मैं ब्रह्म हूँ, तो क्या नहीं हो तुम? नहीं पहना है तो मैं तो सभी जगह हूँ। जितने हार पहने बैठे हैं, सब में मैं ही बैठा हूँ। हर हार में मैं, पहनने वाले में मैं हूँ, है ना? पहनाने वाले में मैं हूँ। तो अब बताओ, कहीं मान है क्या? कहीं अभिमान है? बस यही तो करना है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै, गच्छन्त अमूढ़ा पद्मवैता। क्या मतलब है? निर्माण मोहा। आप निर्माण मतलब मान की इच्छा छोड़ दे, निर्माण हो जाए। जो सबसे चाहता है कि ये मुझे मान दे, ये मेरी इज्जत करे, ये मुझे सत्कार करे, है ना? निर्माण हो जाए, मोह छोड़ दे। यही सब चीज़ें हैं इसमें, है ना? काम क्रोध लोभ मोह जो बोलते हैं ना, निर्माण मोहा जित संग दोषा। कह दिया कि मान अपमान और मोह को छोड़ दे तू। न तुझे अपमान लगना चाहिए, न तुझे मान की इच्छा होना चाहिए। ऐसे बन सकते हो? अगर बन सकते हो तो पहुँच जाओ। और एक बड़ा अपमान कर दिया कि 2 दिन से तो मेरा दिमाग खराब हो, उसने ऐसा बोल दिया, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? ये बड़ी परेशानी। और जब तक ये नहीं छूटेगा, जब तक नहीं निर्माण मोहा, मोह भी छोड़ना पड़ेगा, निर्माण भी होना पड़ेगा। ये तो संग दोष है, संग दोष भी छोड़ना पड़ेगा। संग दोष क्या? ये मैं हूँ, ये संग लगाए ना हमेशा, ये मैं हूँ, ये छूट जाए। ये दोष है आपका, संग दोष, कि मैं हूँ, ये संग में है, आप इसी को मैं समझ रहे हो। जित संग दोष है, संग दोष को जीत लो। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। अध्यात्म नित्य मतलब सदा परमात्मा में रहो, नित्य सदा परमात्मा में रहो। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। आपकी कामनाएं निवृत्त हो जाएं, कामनाओं से दूर हो जाओ। रोज चाहिए ना, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं आ रहा तो मन नहीं लग रहा है, अब कैसे जिएंगे इसके बिना, कैसे जुगाड़ करें, कोई जाकर ले आए, हम ले आए, है ना? कितनी चीज़ें हैं। जब नहीं है ज़रूरत तो भी आ जाए,
इच्छा होती है ना, कामनाएं, इतनी ज़्यादा कामनाएं हैं, उससे निवृत्त होना पड़ेगा। विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता। द्वंद्व क्या है, जल्दी बताइए। द्वंद्व किसे बोलते हैं? हाँ, दो जोड़ी। कैसे? रात दिन, सुख दुख, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, हर जगह दो हैं। कहीं भी आप एक बोलोगे दूसरा के खड़ा है। सूरज चांद है ना, रात है तो दिन है। वो कौन है जहाँ दूसरा है ही नहीं? उसकी बात करो। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी बता दो जहाँ दूसरा नहीं है। लड़की तो लड़का, औरत तो आदमी। इसको द्वंद्व, द्वंद्व विमुक्ता। द्वंद्वों से विमुक्त हो जाओ, द्वंद्व भी छूट जाए। ये अच्छा ये बुरा, ना अच्छा हो ना बुरा हो, सब ठीक है, अच्छे है ना। इस तरह का द्वंद्व विमुक्ता। सुख दुख संगई, और सुख दुख से असंग हो जाओ। कभी सुख में खुश हो रहे हो, कभी दुख में लगे हुए रो रहे हो, है ना। सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। इतना सब कर लोगे ना तो ये जो तुम्हारा मूढ़पन है ना वो चला जाएगा। अमूढ़ हो जाओ। मूढ़ मतलब थोड़ी कमी है ना, खोपड़ी के मटेरियल की कमी, खोपड़ी में है ना। गच्छन्त अमूढ़ा, अमूढ़ हो जाओ, है ना। जो तुम्हें कमी है सोचने समझने की, वो तुम्हारी समझ बहुत अच्छी हो जाए परमात्मा को समझने के लिए। गच्छन्त मूढ़ा पद्म वय व्यय तत्। व्यय तत् किसको? जो परम पिता है, जो परमात्मा है, जो अव्यय है, वहाँ पहुँच जाओगे, काम हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, है ना। वो है पद्म व्यय, जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो है। उस तक पहुँचने के लिए ये सब चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह सब हट जाए, अच्छा बुरा दिमाग में ना रहे, सुख दुख ना रहे, है ना। मज़ा आ रहा है, परेशानी हो रही है, ना रहे। अब ये कैसे हो जाए, ये लेके बैठे जब तक तो सब होएगा। जब ये छूट जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। भले एक बार छूट जाए, 1 मिनट को छूट जाए, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड को छूट जाए, नहीं 1 सेकंड को छूट जाए, है ना। क्या बोला? एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्य आधी। अब सोचिए कितनी सी देर छोड़ना है इसको, जरूरी कितनी देर छोड़ना है। नहीं तो महीने भर भी छोड़े रहो, कोई बड़ी बात नहीं है और कोई परेशानी नहीं। ऐसे भी ऋषि मुनि हुए हैं जो महीने महीने शरीर से बाहर रहे हैं। शरीर की सुरक्षा करनी पड़ती है शिष्यों को, बैठे रहते हैं और फिर आ जाते हैं, है ना। एक राजा ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, और क्योंकि वो संत थे, उन्हें पति पत्नी के रिश्ते का पता नहीं था, तो उन्होंने समाधि लगा के वो चले गए, मरे हुए राजा के शरीर में चले गए। वहाँ से मालूम हो गया कैसा होता है पति पत्नी का रिश्ता, फिर आके जवाब दे दिया और जीत गए, है ना। हम ये कह रहे हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियादी। इतनी सी देर, पलक झपकने में नहीं, इतनी सी देर भी अगर तुम शरीर छोड़ सको तो तुम हो गए वही जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको जानना चाहते हैं, जिसको समझना चाहते हैं, वो हो गए। जब तक इसके साथ हो जब तक नहीं हो सकता। जब इसको छूटेगा ये छोड़ सकते नहीं। कोई लोटा गिलास तो है नहीं कि छोड़ दो, कोई कपड़े तो है नहीं, बहुत से साधु संत कपड़े छोड़े घूम रहे हैं, है ना। छोड़ सकते नहीं। ऐसी चीज़ छोड़नी है जो छूटती नहीं, जबकि रहे हैं बिना इसके। जब एक शरीर छोड़ दिया था और ये वाला पकड़ा नहीं था, जब भी बिना इसी के थे, लेकिन जब काम बन नहीं सकता था, जब ये भी और ये मिला हुआ है और छोड़ सको तो हम कमाल समझें। मनुष्य जीवन का कमाल यही है कि शरीर लिए हुए मनुष्य शरीर का छोड़कर आप परमात्मा हो जाओ, तो बस हो गया काम। कितना ही कम से कम टाइम, बस हो जाए एक बार। कोई गारंटी नहीं हम दे रहे कि नहीं 1 घंटे करना ही पड़ेगा तभी होगा। अच्छा देखो, कई बार हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि तुमको भूल जाते हो, कहीं और खो जाते हो, लेकिन इसको छोड़ा तो कहीं और पकड़ लिया, है ना। यही मुश्किल
कई बार तुम घर में इसको छोड़ देती हो, जब ज़्यादा तल्लीन हो जाती हो सोचने में, तो तुम बिल्कुल इसको छोड़ के उसमें चली जाती हो जो सोच रहे हो, है ना। कैसे हैं, क्या हो रहा है, कपड़े किधर को जा रहे हैं, सोते में हो जाता है कि ओढ़े हैं कि नहीं ओढ़े, तेज़ सर्दी पड़ रही है, दिन खुल गई रजाई और पता ही नहीं लग रहा। जब खूब ठंड लगी तब नींद खुली तो देखा रजाई हट गई। इतनी देर सो रहे थे इतनी ठंड में, जब तक नींद नहीं खुली तब तक बिना रजाई के सो रहे थे, है ना। तो नींद की तो परेशानी, नींद में नहीं चलेगा, नींद में तो रोज़ छोड़ रहे, नींद में तो हर दिन छोड़ते हो। बात यह हो रही है कि पूर्ण जागृति में इसको छोड़ दो तो पूर्ण जागृति होगी। ये जो अभी जिस जागृति को तुम जानते हो, स्वप्न जागृति सुषुप्ति जो है, उस जागृति में इस शरीर को ऐसे छोड़ दो जैसे गहरी नींद में छोड़ते हो, तो ज्ञान हो गया। अब छोड़ना हमारे पास बस में, तब तो छोड़ो, इसीलिए सब कुछ करना होता है। वो खुश हो जाता है, छुड़वा देता है, उसी ने दिया है ना, उसी ने दिया है, वही सब करा रहा है। ये भी भरोसा नहीं होता कि वही सब करा, तो मैं करता हूँ, मैंने बनाया खाना, आज मैंने बनाया, आज बहू ने नहीं बनाया, नहीं रोज़ ही मैं बनाती हूँ। ये बड़ी मुश्किल। हम तो ये कहते हैं उस जगह पे आ जाओ कि मैं बना रही हूँ तो भी बहू ही बना रही है, ऐसा कभी मन हो जाए तो। जब तक मैं खड़ी रहेगी, जब तक नहीं हो सकता। आप रोज़ पूछो हम कहाँ तक आ गए, अब आप देख लो मैं कितनी बची है। मैं हटने को ही तैयार नहीं भाई, थोड़ा सा काम कर दिया, भाई ने बहुत पूरा काम कर दिया, मैंने थोड़ा सा करा तो मैं दिखाऊंगा, देखो ये मैंने करा, ये मैं भाई का नाम नहीं ले रहा, है ना। इसी जगत में यही चलता है, क्योंकि भाई ने सब किया, मेरा कोई नाम नहीं लेगा तो मैं ही कहूँगा मैंने किया मैं। अगर तुम्हारे बच्चे बड़े हुए तो तुमने किए बड़े, खींचते होगे रोज, पैरों पे पैर रख लेते होगे, सिर पकड़ के ऊपर खींचते होगे, तब तो बड़े हो रहे हैं, है ना। मैंने ही तो बड़े किए, मैंने पढ़ाया लिखा, मैंने पता नहीं कैसे प्रबंध किया, बड़ी मुश्किल। वो नहीं चाहता तो पढ़ते क्या, वो नहीं चाहते तो क्या होते। सब उसके हाथ में है। चाहो तो बहुत आसान है इनकार छोड़ना, और चाहो तो छोटा है नहीं छूटता, है ना। ऐसी चीज़ है, गोंद से बड़ा गोंद है ये, कोई गोंद होएगा नहीं दुनिया में जो चिपका रहता है इनकार, मैं मेरा, है ना। जबकि कुछ भी आपका नहीं, ये भी आपका नहीं है, ये जो लिए बैठे ये भी आपका कहाँ है, उसका दिया है, वो जब चाहे जब ले ले, आपका कौन सा जोर है इसको। ना आप लेके आए, ना आप छोड़ सकते। भले ही कई बार देखा है ना, सुसाइड करते हैं लोग, लेकिन बच जाते हैं। समझते हैं हम मर जाएंगे, धोस देते हैं घर वालों, हम फांसी लगा लेंगे, और फांसी लगा भी ली, बच गए। फांसी जिसमें देर नहीं लगती मरने, कुछ ऐसा उपाय हो जाएगा, कोई भी आके बचा लेगा। नस काट ली, कितने खून बह गया, मरे हैं ही नहीं, और मुश्किल हो गई, एनीमिया हो गई, खून की कमी हो गई, इससे तो पहले ही अच्छे थे। तो ये सब चीज़ें हैं समझने की, और जब ज़्यादा चिंतन करोगे तो समझ में आएगा बस एक ही है, याद करने लायक एक ही है। अगर उसको याद करते रहें, वो आपकी सांसों में बस जाए और उसके अलावा कुछ याद ही नहीं आए, तो जिस दिन हम सच कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें कुछ और याद ही नहीं आए, वही याद है, उस दिन तो तुम्हारा हो गया, दिवाली मन गई। हर साल दिवाली करते हो, कुछ मज़ा आता नहीं, और जब दिवाली मन जाएगी ना, तब दिवाली की ज़रूरत ही नहीं है, हर दिन दिवाली है फिर, है कि नहीं। बड़े आसानी से है, अगर समझना चाहो तो बड़ा अच्छा है। और ये विषय इतना इंटरेस्टिंग है, इतना आनंददायक है, क्योंकि बात ही हम उस आनंद स्वरूप की कर रहे हैं, है ना। जिस आनंद स्वरूप से टुकड़े टुकड़ों में तुम्हें सुख मिल रहा है, उसी आनंद स्वरूप की बात है। जिस दिन वो पूरा का पूरा मिल गया तो फिर क्या, कोई सुख की आशा है क्या। जिस दिन पूरा का पूरा मिल गया फिर क्या हम सुख की आशा करें, कौन सा सुख की कमी रह जाएगी। इसलिए कोई आशा ही नहीं होती, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कोई आए तो ठीक, जाए तो ठीक। अच्छा कोई थप्पड़ मार दे तो
ठीक कि गलत? बता दो, थोड़ा मनन चिंतन कर लेना इस पर से, है ना। तो ज्ञानी पुरुष के लिए सब ठीक हो जाता है, कुछ गलत लगता ही नहीं। हर के भी देख लो। एक और बात रहती है, कभी हमारे गुरुदेव ने बताई थी और हमने भी आजमाई, कि ज्ञानी गुरु को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है, कि जैसे एकदम से घबरा जाते हैं, एकदम कांप जाते हैं कई लोग। ऐसे ज्ञानी गुरु को अंदर से कुछ नहीं होता, ऊपर से थोड़ा बहुत कभी हो भी जाए, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता, सब एक सही रहता है। कोई मालूम ही नहीं पड़ती परेशानी, ना सुख ना दुख। सुख का तो आप जानते ही हो, जब इतना बड़ा आनंद मिल गया फिर क्या सुख की आशा रहेगी। और जहाँ दुख का नाम ही नहीं है वही तो आनंद है। इसलिए बड़े से बड़ा दुख भी आपको विचलित नहीं कर सकता। अभी क्या छोटे छोटे दुख में हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमने बोल दिया कि फलानी चीज़ बाजार से ले आना और नहीं आई, अब दुखी हो गए सुखी हो। पूछा हमारी चीज़ ला, अरे हम तो भूल, अरे अब तो बहुत हालत खराब हो गई, हमने कहा था लाई नहीं, दुखी हो गए ना। जबकि नहीं था, जब कौन से दुखी थे तब? पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, फिर दुखी क्यों हो गए? बता दो, क्या अंतर है यार? तुम्हारे पास कोई चीज़ थी, छिन गई तो दुख होने का समझ में आ रहा है। अब किसी से तुमने मंगवाई, तुम्हारे पास पहले भी नहीं थी, मंगवाई और वो लाया नहीं तो दुखी क्यों हो गए? ऐसा नहीं सोच सकते कि पहले भी नहीं थी अभी भी नहीं, कल आ जाएगी। थोड़ी देर तो दुखी हो ही जाओगे, है ना। होगा ना, अरे यार भूल गए, लाना था बाजार से, बिल्कुल भूल गए हम तो, होता है ना सब, खुद ही अफसोस करते रहो। तो ये सब चीज़ों से ही तो हटना है, और इसी का तो पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है यहाँ का। जितना जितना जिसने कर लिया उतना उतना उसका रास्ता बन गया या निपट गया, जो भी करना चाहिए। पीछे छूट गया या उतना हमने पार कर लिया, एक ही बात है। बस इतना ही है, करते जाइए, लगे रहिए, भगवान को बार बार याद करिए, और जब जाना ही तुम्हें तो तुम्हें ही हो ही जाएगी, फिर क्या बचा। अब जब तुम और मैं एक ही हुए तो क्या अंतर है? अब दूसरे का क्या गाएं गाने? इसलिए जो पूर्ण हो जाता है फिर उसको किस चीज़ की आशा नहीं थी। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जो दे दिया वो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, ना कोई बुरा है ना कोई भला है, सब मजे में, हम भी मजे। इस तरह से अगर आप रहना सीख जाएं तो निश्चित इस जन्म में इस शरीर के साथ, इस शरीर को छोड़ के आप वही हो जाओगे जिसकी याद कर, है ना। कौन? ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा। कितनी ऊंची स्थिति है आपकी, सोचिए। लेकिन जान नहीं पा रहे हमारी स्थिति क्या है। इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं हम जैसे कोई छू नहीं सकता, तब भी हम कमी लिए फिरते हैं। कह रहे यार अपूर्ण है, अपूर्ण है, इसीलिए उसको पूर्ण होना बोला। जब सब हो गया, जब आपको कोई चीज़ विचलित ही नहीं कर पाती, तो कौन हरा सकता है? तो बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान